मनोज जी, सबसे पहले तो ढेरों सारी बधाइयाँ थैंक आपको यू। पद्मश्री के लिए। आ, उससे पहले बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब तक कितने लड्डू करीबन तकरीबन आप खा चुके हैं नहीं आज नहीं, मैं तक? लड्डू नहीं। मेरे मेरे माता पिता खा रहे हैं हाँ। गांव में। वहाँ पे काफ़ी लड्डू बट रहे हैं और गांव के लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा खुशी मेरे गांव के लोगों को होगी और मेरे समाज के लोगों को होगी मुझे पद्मश्री मिलेगा तो। लेकिन मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आगे भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और उनको कोशिश करूँगा कि हमेशा ऐसे क्षण दे पाऊँ उनको। जी। अनुपम जी ने जब सबसे पहले आपको बताया, तो हम्म। आपको आपने उसे सीरियस माना या आपको लगा कि ये नहीं, किडिंग कर मुझे रहे नहीं हैं? पता क्योंकि था, उनका अंदाज। मुझे पता नहीं था कि इस पर रिएक्ट कैसे करूं। हम्म। मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें चलनी बंद हो गई थी। मुझे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, आशा ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अचानक सोने से पहले आपको फ़ोन पे अनुपम सर ने बताया तो मैं फ्रीज़ ही हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे। अभी तक सोच रहे होंगे कि बेचारे की इसने इतनी खुशी क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मैं सच में फ्रीज़ हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करूं। जी। इसके अलावा हमने जो वीडियो देखा आपके घर वालों का, आपके पिताजी काफ़ी जी एक्साइटेड हैं, तो जी। आ, क्या माहौल है इस समय घर में? एंड जो कुछ भी बातें अगर कुछ शेयर करना चाहें। नहीं, गांव में गाँव काफ़ी में खुशी काफ़ी। है, दिल्ली में काफ़ी खुशी है, मेरे चाहने वालों में काफ़ी खुशी है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा उत्साह है। किसी ने अभी तक गाली नहीं दी है सोशल मीडिया पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी ने जी। तो किसी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जब सम्मान मिला तो उस पर कोई विवाद नहीं हुआ, उस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं जताया। जी। एंड जो आपकी जो बिटिया रानी है, वो हमने सुना है वो आपको काफ़ी स्टाइलिश रखती है, पापा ऐसे नहीं है ऐसे। हाँ, वो मुझे काफ़ी। पता नहीं पद्मश्री इन सब का उनको कितना नहीं, नॉलेज है। उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, जी। लेकिन मुझे बड़ी होगी तब पता चलेगा उसे। और बहुत सारी बातें जो है उम्र के साथ ही पता चले तो ज़्यादा बेहतर है। जी ये। लेकिन हाँ, वो काफ़ी वो ज़रा फैशनेबल टाइप की है, तो वो कपड़े वपड़े मेरे कई बार उतरवा देती है जो पहने रहता हूँ, और कहती है कि वो सही नहीं है जी जी जी। तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है वो अपने विचार में, अपने हर तरीके से अपने जीवन में। और मुझे लगता है कि एक ऐसी बेटी पैदा हुई है जिसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा मुश्किल होगा। ओके। मनोज जी, ये जो पद्मश्री, ये जो मूवमेंट आने वाला है प्रेसिडेंट के हाथों से, जो आपको मिलने वाला है, हर किसी को इस दिन का इंतज़ार होता है। आप कुछ ही दिनों बाद ये आपको कितना बेसब्री से आपको इस पल का इंतज़ार है? नहीं, हम लोग नेशनल अवार्ड जो हमने लिया राष्ट्रपति के हाथों लिया, इस बार भी हमें सम्मान मिलेगा, राष्ट्रपति जी के हाथों मिलेगा। तो ये अपने आप में गर्व की बात है हम जैसे साधारण आम नागरिक के लिए, कि जो कंट्री का सबसे ऊंचा दर्जा है वहाँ से आपको ये सम्मान मिल रहा है। कोशिश करूँगा कि उस दौरान में अगर रहा तो मैं जाऊँ, अगर नहीं रह पाया तो पता नहीं, शायद मिस करूँगा। लेकिन अभी के लिए तो ये आशा करता हूँ कि सब कुछ सही बैठ जाए। लेकिन देखते हैं, मैं हमेशा कोई भी उत्साहित होगा कि राष्ट्रपति के हाथों से उसे सम्मान मिले, और मैं उससे अलग बिल्कुल नहीं हूँ। जी। मनोज जी, जिस मुकाम पर आज आप खड़े हैं, जितनी सारी ढेरों सारी आपने फिल्में की, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, सत्या की फिल्म के बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो अपने आप को कहाँ आप देखते हैं आप? एंड किस नहीं, मैं एंड कहीं मैं तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत ही कर रहा हूँ। मेरे जहन में या मेरे आसपास वालों से आप पूछ सकते हैं जो मुझसे रोज़ के रोज़ मिलते हैं, कि मेरे जहन में या मेरे व्यक्तित्व में वो बात तो कहीं से है नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है जीवन में। हम हर दिन की लड़ाई है, हर दिन नया काम करने की जद्दोजहद है, कुछ नया करने की लड़ाई खोज है, और नए लोगों के साथ काम करने की एक तड़प है वो, और नई कहानी का हिस्सा बनने की जो है एक लालसा है। तो हमेशा वो कोशिश, वो लड़ाई चलती रहती है। ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अगला दिन जब होगा, जब मैं उठूँगा, तो आगे क्या करना है इस पे सोचना भी उतना ही ज़रूरी होगा।